प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए ऐसे अधिकारियों को। हिम्मत कैसे हुई भैया बिहारियों को गाली देने की? और ऐसे ही अधिकारी हैं जो कि बिहार और बिहारियों की छवि को बर्बाद करते हैं। किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल देखकर इनको इस बात से ऐतराज है कि भैया रेड लाइट पे खड़े हो कि कोई हॉर्न क्यों मार रहा है, तो व्यवस्था आप लोग क्यों नहीं ठीक करते? अधिकारी है ना आप लोग, व्यवस्था को सुचारू कीजिए। आज क्या व्यवस्था है ट्रैफिक की? इनको ट्रैफिक के हॉर्न से प्रॉब्लम है ना? क्या व्यवस्था है ट्रैफिक की? जगह जगह जाम लगता है। क्या हालात है बिहार के ट्रैफिक व्यवस्था की? कितने ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं इनके पास? बताएं अधिकारी महोदय, जो इनको हॉर्न बजाने से इनको दिक्कत होती है। ऐसे अधिकारियों को मुख्यमंत्री जी क्यों रखे हुए हैं, हमारी समझ के परे। तत्काल प्रभाव से ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए ताकि संदेश जाए कि कोई बिहारियों के ऊपर अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है, उंगली उठाता है, तो उसके रहने की वजह। ऐसी घटनाएं दर्शाती हैं कि किस तरीके से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। अपराधियों को दिन दहाड़े अपराध को अंजाम देते हुए भी डर नहीं लगता है। भाई अगर ये कानून का फेलियर नहीं है, अगर ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर नहीं है, तो और क्या है भाई? एक बुजुर्ग दंपति जो बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, जो सक्षम परिवार से आते हैं, उनकी दिन दहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी जाती है और लगभग अगले 28-30 घंटे तक इसकी जानकारी भी किसी को नहीं लगती। पहली बात तो नो वन डिजर्व्स टू डाई लाइक दिस, पर हमारे प्रदेश में ऐसी घटनाएं, ऐसी जघन्य अपराध, ऐसे अक्षम्य अपराध हमारे प्रदेश में हो रहे हैं। उसका कारण है भाई हम लोगों ने यही आरा में इसी बढ़ते अपराध के खिलाफ हम लोगों ने पदयात्रा भी हम लोगों ने की थी। जब एक श्रृंखला सी बन गई थी हत्याओं की, 9 दिन में 9 हत्याएं हुई थी, उसके खिलाफ हम लोग चलकर हम लोग एसपी कार्यालय, डीएम कार्यालय तक हम लोग गए थे और विश्वास दिलाया गया था कि भैया सीसीटीवी मॉनिटरिंग होगी, पेट्रोलिंग होगी, सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। क्या हुआ उन बड़े बड़े दावों का? आज पुनः एक इतनी बड़ी घटना घट जाती है और वो भी एक वृद्ध दंपति। भाई उनका किसी से क्या लेना देना? पर ऐसे में ये दर्शाता है कि अपराधी के मन में डर ही नहीं है। कितनी निडरता के साथ अपराध को अंजाम देने के बाद बाहर से दरवाजा लॉक करके खुलेआम वो अपराधी चला गया। आज मेरी एसपी साहब से बात हुई और वो बोल रहे हैं कि भैया हम लोग तो ब्लाइंड में हम लोग तीर मार रहे हैं, देख रहे हैं क्या होगा नहीं होगा। पहली बात तो ऐसी घटना हो कैसे गई भैया? ये तो सेकेंडरी है ना कि आप ब्लाइंड खेल रहे हैं, आपको पता नहीं है क्या हुआ नहीं हुआ, आप तार जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पर ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं और क्यों डर नहीं बैठ रहे अपराधियों के मन में? भाई आज ये घटना घटी, कल को कोई और घटना घटेगी। मधुबनी की घटना कोई भूल सकता है भैया? अभी हफ्ता नहीं हुआ उस घटना को। एक बच्चे से विवाद को लेकर लोगों में इतना वो कि सीधा जाकर माँ और बाप दोनों को गोली मार दी कनपट्टी पर रखकर, सिर्फ बच्चे के एक विवाद को लेकर। तो ये अपराधियों का जो मनोबल इतना बढ़ता जा रहा है, वो सिर्फ इस वजह से बढ़ता जा रहा है क्योंकि कानून का डर अब बचा नहीं है। और उदाहरण है भैया, कितने लोग गिरफ्तार हो गए पिछली 9 हत्याओं में भी? मुझे बताइए ना, जो एक के बाद जो घटनाएं घट रही थी, कितने लोग गिरफ्तार हुए? सर प्रशासन मीडिया पर ही सवाल खड़ा कर रहा है कि आप लोग अनुसंधान को प्रभावित कर रहे हैं। भाई क्या प्रभावित कर रहे हैं? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है भैया मीडिया, पत्रकार। और हकीकत है अगर आप लोग आवाज नहीं बनेंगे तो इन लोगों को फर्क भी नहीं पड़ेगा, प्रशासन को फर्क तक नहीं पड़ेगा। प्रशासन को उन्हीं बात का फर्क पड़ता है जो आप लोग सुर्खियां बना देते हैं, उसी से लोग डरते हैं, घबराते हैं। नहीं तो बिहार में तो आए दिन हत्याएं हो रही हैं भैया, आए दिन हो रही हैं। कितने ऐसे परिवार हैं जिनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है, जिनके बारे में जानकारी भी नहीं लोगों को मिल पा रही है कि उनके परिवार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्या माना जाए नीतीश जी, सब सत्ता चल नहीं रही है भाई? नहीं चल, मुख्यमंत्री को फर्क पड़ता है। मुख्यमंत्री किस चीज में व्यस्त है भैया? अपनी कुर्सी बचाने में। मुख्यमंत्री व्यस्त हैं कि उनके गठबंधन के नेता उनके बारे में क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, उनकी पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उपेंद्र जी उनके साथ है नहीं है, राजद उनका साथ देगी नहीं देगी, वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे नहीं बने रहेंगे, इसके अलावा उनको फर्क क्या पड़ रहा है? जिस समाधान यात्रा का आप जिक्र कर रहे हैं, पूछे ना मुख्यमंत्री जी से क्या समाधान है इन हत्याओं का।
है उनके पास कोई क्या समाधान? भविष्य होगा? भविष्य क्या होगा सर? नहीं है कि भविष्य क्या नागालैंड में होगा सर नीतीश कुमार जदयू का? को छोड़कर बहुत से अधिकांश नेता और कार्यकर्ता ये सही बात। लोजपा रामविलास में शामिल हुए सर। भाई बिल्कुल, आज की तारीख में मुख्यमंत्री जी अपनी विश्वसनीयता पूरी तरीके से खो चुके हैं। भाई देखिए, जनता ने पहले ही इनको नकार दिया था। जनता को पता था कि इनसे बिहार संभलेगा नहीं। अगर जनता का इन पे विश्वास होता तो आज ये तीसरे नंबर की पार्टी नहीं होते। इनके नेता गला फाड़ फाड़ कर चीखे नहीं रो रहे होते कि चिराग मॉडल की वजह से हम लोग हार गए, चिराग मॉडल की वजह से हार गए। यही है चिराग मॉडल भैया, आपकी नाकामियों का प्रतिबिंब है चिराग। नीतीश कुमार की नीतियों से लगातार विरुद्ध में थे, लेकिन उसके बाद आरसीपी सिंह अलग हुए, फिर सुधाकर सिंह लगातार हमलावर हैं, इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा। भाई अकेले रह जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अकेले रह जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा सर लोजपा में शामिल होंगे। आप नारा देते हैं, वही जो बिहार के आईएएस अधिकारी है द्वारा गाली दी जा रही है बिहारी। तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए ऐसे अधिकारियों को। हिम्मत कैसे हुई भैया बिहारियों को गाली देने की? और ऐसे ही अधिकारी हैं जो कि बिहार और बिहारियों की छवि को बर्बाद करते हैं। किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल देखकर इनको इस बात से ऐतराज है कि भैया रेड लाइट पे खड़े हो कि कोई हॉर्न क्यों मार रहा है, तो व्यवस्था आप लोग क्यों नहीं ठीक करते? अधिकारी है ना आप लोग, व्यवस्था को सुचारू कीजिए। आज क्या व्यवस्था है ट्रैफिक की? इनको ट्रैफिक के हॉर्न से प्रॉब्लम है ना? क्या व्यवस्था है ट्रैफिक की? जगह जगह जाम लगता है। क्या हालात है बिहार के ट्रैफिक व्यवस्था की? कितने ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं इनके पास? बताएं अधिकारी महोदय, जो इनको हॉर्न बजाने से इनको दिक्कत होती है। ऐसे अधिकारियों को मुख्यमंत्री जी क्यों रखे हुए हैं, हमारी समझ के परे। तत्काल प्रभाव से ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए ताकि संदेश जाए कि कोई बिहारियों के ऊपर अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है, उंगली उठाता है, तो उसके रहने